दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लक्ष्मी। यह कहानी 15 साल के अर्जुन की है, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर बिहार जा रहा था। अर्जुन का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने गाड़ी साइड की एक दुकान पर रोक दी। तभी अर्जुन के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहां आसपास कुछ खड़े लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही अर्जुन की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उस लाश को देखते ही अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी अर्जुन का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़र चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में अर्जुन के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद अर्जुन सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर अर्जुन का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे के शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब अर्जुन अपने कमरे में उस कड़े को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कज़न रेनू के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। अर्जुन फिर अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर लाया। वह तैयार हो ही रहा था कि अर्जुन के पापा उसके कमरे में आ गए। अर्जुन को देखते ही उसके पापा ने उसे खूब डांटा। अर्जुन ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। अर्जुन अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। अर्जुन वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसे बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, माना कोई अर्जुन को पुकार रहा हो। अर्जुन ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, वहां उसे उसी औरत की लाश पड़ी दिखी जो उस दिन अर्जुन ने सड़क पर देखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और अर्जुन में समा गई। अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से अर्जुन अजीब तरह के बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सस्ता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। अर्जुन की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सस्ता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को लक्ष्मी क्यों कहे जा रहा है। अर्जुन के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन देखी थी वह किसी और की नहीं बल्कि जॉन लक्ष्मी की थी। जॉन एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉन के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जॉन यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर अर्जुन के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अर्जुन के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उनके बेटे अर्जुन के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। अर्जुन घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे,
अर्जुन का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब अर्जुन के पापा ने सबको जॉन की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जॉन के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉन के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें अर्जुन के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जॉन की कब्र के पास गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन नॉर्मल हो गया। बाद में उसके घर वालों ने जॉन की आत्मा को शांति मिल जाए उसके लिए चर्च में प्रेयर करवाई और अब जॉन की आत्मा को शांति मिल चुकी है। इसके बाद उसने अर्जुन को कभी परेशान नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।